हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीच चैनल में। तो दोस्तों सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2020 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये न्यूज़ आई है 5वीं और 8वीं क्लास, 9वीं और 11वीं क्लास और 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। क्या बोला गया है इस नोटिस में, वो हम एक एक करके देखने वाले हैं दोस्तों। तो इस नोटिस में लिखा गया है दोस्तों, 18 मार्च 2020 को एक नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस में बोला गया था कि 19/3/2020 से लेकर 31/3/2020 तक जितने भी सारे आपके एग्जाम है, उन सारे एग्जाम को दोस्तों पोस्टपोन कर दिया गया है। उन सारे एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। 18/3/2020 को ये नोटिस रिलीज किया गया था। अब एक और नोटिस आया है, उसमें क्या बोला गया है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 1 से लेकर 8 क्लास के स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 1 से 8 क्लास के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंटों को दोस्तों नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। जो आपकी ग्रेड को देखकर, ऐसे मान के चलिए आप 6 क्लास में हैं तो आपको 7 क्लास में बिना एग्जाम दिए जो कि प्रमोट कर दिया जाएगा। आप 7 क्लास में हैं तो आपको 8 क्लास में डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा। आपको कोई भी एग्जाम देने के लिए ज़रूरत नहीं है। 1 से लेकर 8 क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों सीबीएसई बोर्ड से। अब बात करते हैं 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों के लिए। 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों के लिए क्या खुशखबरी आई है दोस्तों। तो दोस्तों 9 से लेकर और 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों, उनको भी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट 9th क्लास के उनको 10th क्लास में, और जो स्टूडेंट 11th क्लास में उनको 12th क्लास में डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बोला गया 9 एंड 11 टू द नेक्स्ट ग्रेड ऑन द बेसिक ऑफ ऑल द स्कूल बेस्ड असाइनमेंट इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट बर पीरियड टेस्ट टर्म एग्जाम एक्सेट्रा कंडक्ट सो पार फॉर एनी चाइल्ड वो इज अनेबल टू। तो दोस्तों जो आपको 9th और 11th क्लास में जो कि नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा, वो आपके स्कूल बेस्ड असाइनमेंट के आधार पर इंक्लूड प्रोजेक्ट वर्क, जो आपने पूरी साल प्रोजेक्ट वर्क किया था उसके आधार पर, पीरियड टेस्ट जो आपने टेस्ट दिए थे उस आधार पर, और जो एक्स्ट्रा कंडक्ट जो भी आपके एग्जाम वगैरह होते हैं, हाल क्वार्टरली जो आपके एग्जाम हुए थे, उस आधार पर आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात आती है 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए। हमने 1 से 8 तक के बारे में जानकारी ले ली, और 9th और 11th क्लास के बच्चों के लिए जो कि जानकारी ले ली कि 1 से लेकर 8 क्लास तक जितने भी सारे स्टूडेंट्स, सभी को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा डायरेक्टली बिना एग्जाम दिए। और 9th क्लास के और 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा आपके जो पूरी साल के प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर, या जो आपने टेस्ट दिए थे उस प्रोजेक्ट के आधार पर आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए क्या न्यूज़ निकल कर आज सामने आई है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें लिखा गया है विथ रिगार्ड टू द रिशेड्यूलिंग बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th। जो आपका 10th क्लास का जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल है उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। इट इज इन्फॉर्म दैट इज द स्टेज इज डिफिकल्ट फॉर द बोर्ड ऑफ डिसाइड एंड अनाउंस ऑफ द न्यू शेड्यूल। तो दोस्तों 10th क्लास 12th क्लास की जो स्टेज है वो डिफिकल्ट स्टेज है, और इसी को देखते हुए इन क्लासों में जो कि नेक्स्ट प्रमोट नहीं किया जाएगा, जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, आपका जो एग्जामिनेशन न्यू शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। इट इज इन्फॉर्म दैट एनी डिसीजन दैट द बोर्ड विल, तो दोस्तों डिसाइड दैट द बोर्ड विल टेक विद रिगार्ड द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी टेकन बाय द अंडरटेकिंग एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद हायर एजुकेशन अथॉरिटी एंड बाय कीपिंग ऑल एक्सेप्ट रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जाम। तो दोस्तों इसमें लिखा गया है दोस्तों, जो आपके जो 10वीं और 12वीं क्लास की जो एग्जामिनेशन का उसका न्यू रीशेड्यूल जारी किया जाएगा, और जो कि हायर एजुकेशन अथॉरिटी ने जो कि निर्णय लिया है कि आपका जो एग्जाम है 10वीं और 12वीं क्लास के वो फिर से कराए जाएंगे। कब कराए जाएंगे दोस्तों, जब आपका 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में जो आपके एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इन दिस कंटेक्स्ट इट इज फर्दर इन्फॉर्म दैट द बोर्ड will be notice of about the day to all stakeholders before starting the board examination। तो दोस्तों जो आपको लास्ट वाली लाइन है उसको ध्यान से समझना है। आपको इसमें लिखा गया है इट इज फर्दर इन्फॉर्म दैट द बोर्ड विल बी कीप नोटिस ऑफ अबाउट 10 days टू ऑल स्टेक होल्डर्स बिफोर स्टार्टिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसके 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मान के चलिए आपके अगर 20 अप्रैल को कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आपको 10 अप्रैल को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दोस्तों जब भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसके 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और आपको इन्फॉर्म करके बता दिया जाएगा कि आपके जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होने वाले। मान के चलिए आपके अगर 25 अप्रैल को कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आपको 15 अप्रैल को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यानी कि 10 दिन पहले, 10 डेज पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है इस नोटिस में। तो दोस्तों आगे लिखा गया है सब्जेक्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसका क्या मतलब है, आपके 10th और 12th क्लास के किस सब्जेक्ट की कितनी एग्जामिनेशन, यानी
आपके 10th क्लास के कितने सब्जेक्ट के एग्जाम रह गए थे, 12th क्लास के कितने सब्जेक्ट के एग्जाम रह गए थे, वो इसके बारे में बताया गया है। तो देख पा रहे होंगे 10th क्लास में 4 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन रह गए थे, किसी भी 12th क्लास में किसी में सब में जो कि 6 एग्जाम रह गए थे और किसी में 8 एग्जाम रह गए थे। वो हम देखते हैं किस क्लास में कितने एग्जाम रह गए थे आपने जो कि अभी नहीं दिए थे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जो आपके एग्जाम रह गए थे उन एग्जाम में से ओनली आपके मेन सब्जेक्ट, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, उन्हीं मेन सब्जेक्ट के एग्जाम लिए जाएंगे और किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं लिए जाएंगे। ऐसे मान के चलिए आपके 5 सब्जेक्ट के एग्जाम रह गए थे, अभी आपने 5 सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं दिए थे और उनमें से मान के चलिए 2 सब्जेक्ट ही आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको ओनली 2 सब्जेक्ट के ही एग्जाम देने होंगे, बाकी 3 सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं देने होंगे। ओनली इसमें क्लियर बोला गया है इस पैराग्राफ में कि आपको मेन सब्जेक्ट की जो कि एग्जाम दिए जाएंगे और जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट होंगे और बचे जो एग्जाम होंगे उनको प्रमोशन कर दिया जाएगा, जो कि हायर एजुकेशन ने जो कि इसके इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अब बात करते हैं किस सब्जेक्ट के आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो देखिए इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें क्लियर बोला गया है, सबसे पहला फर्स्ट वाला कॉलम है सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10 और बिग एग्जाम विल बी हेल्ड। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो 10th क्लास का कॉलम है और जो सेकंड नंबर का जो कॉलम है वो 12th क्लास का कॉलम है। तो दोस्तों इस वाले में लिखा गया है टू बी कंडक्ट फॉर ऑल ओवर इंडिया। वो तो आपके इंडिया के अंदर किसी भी पूरे भारत में आपके 10th क्लास के एग्जाम नहीं होंगे, ओनली जो एग्जाम होंगे 10th क्लास के वो होंगे टू बी कंडक्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आपके एग्जाम होंगे 10th क्लास के और ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपके 10th क्लास CBSE बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे। ओनली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं उन्हीं बच्चों के जो कि एग्जाम किए जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम किए जाएंगे, तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट भी लिखे गए हैं। हिंदी कोर्स A, हिंदी कोर्स B, इंग्लिश लैंग्वेज और साइंस, सोशल साइंस। तो 6 सब्जेक्ट के आपके एग्जाम किए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 12th क्लास के। तो दोस्तों ये हमारा 12th क्लास का कॉलम था, इसमें लिखा था टू बी कंडक्ट फॉर होल ऑफ इंडिया। तो पूरे इंडिया के अंदर कितने सब्जेक्ट के एग्जाम किए जाएंगे और इसमें लिखा है सेकंड नंबर में टू बी कंडक्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए एक कॉलम है। तो पूरे भारत के लिए ये वाला कॉलम है, यानी कि इस वाले कॉलम में जो सब्जेक्ट के एग्जाम दिए ओनली वहीं सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे और ये वाले कॉलम में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो बच्चे हैं उन्हीं बच्चों के लिए जो कि एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ऑल ओवर इंडिया में आपके कितने एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों CBSE के 12th बोर्ड के, बिजनेस स्टडी, ज्योग्राफी, हिंदी कोर, होम साइंस, सोशोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ओनली इंग्लिश इलेक्टिव C, इंग्लिश कोर, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। तो ये आपकी सब्जेक्ट के एग्जाम होने वाले हैं। तो दोस्तों 12th क्लास के कुछ एग्जाम्स नीचे भी दिए गए हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए फिजिक्स, अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री और जो कि ऑल ओवर इंडिया 12th क्लास के लिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस, न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। तो इस हिसाब से आपके जो कि 10th क्लास के पूरे भारत में एक भी एग्जाम नहीं होगा और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आपके 6 एग्जाम होंगे। और दोस्तों 12th क्लास के ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों ऑल इंडिया में 12 एग्जाम होने वाले हैं और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो कि 11 एग्जाम आपके कंडक्ट होने वाले हैं। तो यह पूरा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये कॉलम दिया गया है CBSE स्कूल्स फॉर फॉरेन कंट्री। तो दोस्तों ये फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बोला गया है इवैल्यूएशन वर्क यानी कि मूल्यांकन कार्य। दोस्तों मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में इसका मतलब होता है मूल्यांकन कार्य, इवैल्यूएशन वर्क का। तो दोस्तों इवैल्यूएशन वर्क का बता दिया गया है कि अभी आपका जो इवैल्यूएशन वर्क है यानी कि आपकी जो मूल्यांकन कार्य है वो अभी स्टार्ट नहीं किया जाएगा। ड्यू टू प्रेजेंट सिचुएशन द बोर्ड हैज़ नॉट बीन एबल टू कंटिन्यू इट्स इवैल्यूएशन वर्क। तो दोस्तों अभी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि इवैल्यूएशन वर्क आपका यानी कि मूल्यांकन कार्य आपका कब से स्टार्ट किया जाएगा। तो जब भी आपका मूल्यांकन कार्य स्टार्ट किया जाएगा उसके 3-4 दिन पहले आपको नोटिस के माध्यम से बता दिया जाएगा। हावर द बोर्ड विल बी 3 से 4 डेज नोटिस टू रिस्टार्ट द इवैल्यूएशन वर्क। यानी कि जब भी आपका इवैल्यूएशन वर्क स्टार्ट किया जाएगा उसको 3 से 4 दिन पहले आपको एक नोटिस के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपके एग्जाम का मूल्यांकन कार्य यानी कि इवैल्यूएशन वर्क कब स्टार्ट किया जाएगा। ओके दोस्तों, अच्छे समझ में आ गया होगा यार। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है इस नोटिस में।
तो दोस्तों आगे क्या लिखा गया है इस नोटिस में, अवॉइड रूमर्स, यानी कि अवॉइड रूमर्स का मतलब होता है आपको अफवाहों से बचना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जाती है 10वीं 12वीं के एग्जाम से रिलेटेड। तो आपको सभी अफवाहों से बचना है और इन्हीं अफवाहों से बचने के लिए जो कि CBSE बोर्ड को आपको विजिट करना होगा। CBSE बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो नोटिस आता है वही नोटिस मान्य किया जाएगा। इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक के माध्यम से CBSE बोर्ड के जो कि लिंक दिए गए हैं CBSE बोर्ड के, इन्हीं CBSE बोर्ड पर जो नोटिस आता है इन्हीं को मान्य करें और आपको सारी अफवाहों से आपको बचना है, कोई भी अफवाहों से आप पर ध्यान नहीं देना है। ओके दोस्तों, है इस नोटिस में बोला गया है। अब आपको कोई भी इसमें नोटिस में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस नोटिस में क्या क्या आया था वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो दोस्तों इस नोटिस में आया है कि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के जितने भी सारे स्टूडेंट उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा और 9वीं क्लास की 11वीं क्लास के जितने भी सारे स्टूडेंट उनको भी अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। बट इसके लिए उनको जो आपने पूरी साल जो वर्क किया है उस आधार पर आपको प्रमोट किया जाएगा। 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनके एग्जाम किए जाएंगे। उनके एग्जाम किस बेसिक पर किए जाएंगे उनका टाइम टेबल भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये आया था पूरे नोटिस में और आपको कुछ नोटिस में नहीं आया है। ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।